Assalamualaikum, my dear students. I hope you'll be fine. Today we discuss the exercise number 3.2 in previous lecture and Venn diagram of De Morgan's law. इसका फर्स्ट वाला रूल मैंने यहाँ पे आप लोगों को करवा दिया था प्रीवियस लेक्चर में. अब मैं ये सेकंड वाला आप लोगों को करवाने लगी हूँ. ठीक है, मैंने इसीलिए दोबारा आपको बताया कि अगर आपका ये लेक्चर मिस हो जाए तो अब मैं इसका लिंक जो है वो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. आप वहाँ से इसको एक दफ़ा रिव्यू कर लीजिएगा. अब मैं नेक्स्ट वाला सेकेंड वाला पार्ट यहाँ पर आपको करवाती हूँ. ए इंटरसेक्शन बी का आपने कॉम्प्लीमेंट लेना है. सबसे पहले सेम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे. ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट. सबसे पहले आपने इनकी आपस में इंटरसेक्शन लेनी है. इंटरसेक्शन लेते हैं. ए की वैल्यू हमारे पास क्या है? ए बी सी डी जी एच. सेंटर में क्या आएगा? इंटरसेक्शन आ जाएगी. बी आपके पास क्या? सी डी ई एफ एंड जे. इंटरसेक्शन लेंगे. दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ रही है? सी एंड डी. उसके बाद आपने क्या करना है? इनका कॉम्प्लीमेंट लेना है. तो कॉम्प्लीमेंट लेते हैं. ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट कैसे लेंगे? यूनिवर्सल सेट में से माइनस करेंगे इस सेट को, ए इंटरसेक्शन बी को. ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एंड जे माइनस सी एंड डी. ए यहाँ पे नहीं है, ए लिख दें. बी भी नहीं है, सी लिखा हुआ है, लिखा रहने दें. डी ई एफ जी एच आई एंड जे. ये इसके आगे लेफ्ट हैंड साइड आपके पास. अब हम करेंगे राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड करते हैं. क्या है राइट हैंड साइड? ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन ऑफ बी का कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, ए का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल आएगा? यू में से माइनस करेंगे ए को. ए की यू की वैल्यू लिखेंगे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे माइनस ए की वैल्यू आपके पास क्या है? ए बी सी डी जी एंड एच. अब देखिए यहाँ पे ए भी है, बी सी दोनों में डी भी है. ई यहाँ पे मिसिंग है, ई लिख दूँगी. एफ मिसिंग है, एफ लिख देंगे. जी है, एच आई और जे. फिर उसके बाद बी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे. यू में से माइनस करेंगे बी को. यू लिखो यहाँ पे. ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे माइनस बी की वैल्यू आपके पास क्या है? यहाँ पे बी की वैल्यू आपके पास है सी डी ई एफ और जे. माइनस करें ज़रा. ए आ जाएगा, बी आ जाएगा, सी डी पहले से लिखा, ई एफ जी मिसिंग है, एच और आई. अब आपने इन दोनों की क्या लेनी है? यूनियन ले लेनी है. ठीक है, यूनियन ले लेंगे. दोनों के जो कॉम्प्लीमेंट निकाला उनकी. अगर मैं एक दफ़ा लिख दूँ तो आप देख लें ज़रा. ए बी ई एफ जी एच आई एंड जे. अब देखो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई है? राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई. बाज़ क्वेश्चन में आपको कहते हैं कि आपने बस यहाँ तक प्रूफ करना है, लेकिन बाज़ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आपको वो कहते हैं कि आपने साथ वेन डायग्राम भी ड्रॉ करनी है. तो पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड की वेन डायग्राम बना लेती हूँ, फिर मैं राइट हैंड साइड की वेन डायग्राम बना लूँगी. ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड वेन डायग्राम बनाऊँगी. ये ए और इसको मैं नाम दे रही हूँ बी का. ठीक है, यहाँ पे दोनों में क्या है? सी एंड डी. जब हम ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं और यहाँ पे बाकी कौन से एलिमेंट्स बच रहे हैं? ए बी जी एंड एच. और यहाँ पे आपके पास ई एफ और जे. और ये आई जो है ना वो आपके पास बाहर आ जाएगा. ठीक है, ये इस तरह से आपने ये जो लाइंस है ये यहाँ पे ऐसे करके आपने सारे जो होल बॉक्स है यानी ये जो आपके पास यूनिवर्सल सेट है इसके अंदर आपने इस तरह से इसको अरेंज कर दिया. ठीक हो गया. नेक्स्ट हमारे पास देखो ये रीजन क्या हॉरिजॉन्टल लाइन ही होगी. और रीजन जो है अगर हम ए इंटरसेक्शन बी लिखेंगे तो ये कौन सा रीजन शो कर रहा है? हॉरिजॉन्टल लाइन का. यहाँ पे आप साथ साथ मेंशन भी कर दीजिएगा. और अगर हम इसी इंटरसेक्शन ऑफ बी का अगर हम कॉम्प्लीमेंट ले देते हैं तो रीजन क्या होगा? वर्टिकल लाइन को शो करेगा. ठीक है, अब इसी तरह राइट हैंड साइड है. राइट हैंड साइड के बना लेते हैं डायग्राम्स.
ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन ऑफ बी का कॉम्प्लीमेंट। ये वेन डायग्राम पेपर में बहुत कम आती है, मोस्टली वो आपसे बस इतना पूछ लेता है कि आपने डायग्राम ये डी मॉर्गन्स लॉ को प्रूव कीजिए, ठीक है। सी एंड डी लिखते हैं हमने यहाँ पे क्या देगा, ए बी जी एंड एच, ई एफ एंड जे, ये आपके पास बी का सेट है और ये आपके पास ए का सेट है, ठीक है। अब देखिए जो ए वाला सेट है ना, वो आपके पास इस तरह से लाइंस शो होगी, और जो आपके पास बी वाला सेट है उसमें आपके पास इस तरह से लाइंस शो होगी, और ये आपके पास बाहर कौन सा सेट है, यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड के लिए थी, ये राइट हैंड साइड के लिए आपके पास है। स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस को अच्छे से कीजिएगा, लेकिन मोस्टली आपको जो पेपर का क्वेश्चन आता है तो यहाँ तक आता है, आपको बहुत कम पेपर में कहा जाता है कि आपने डायग्राम्स के ज़रिए इनको प्रूव करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।